हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन आपको दिया था। क्लास 9 का मैं टॉपिक आज कल लेकर चल रही हूँ। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन दिया था। आज जैसे कि मैंने कल ही प्रॉमिस किया था आपसे कि अब मैं डेली आपको एक एक एक्सरसाइज की अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग रूल सारे एक ही दिन एक ही वीडियो के साथ मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आज वो एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर आपका पॉलिनोमियल ही है। क्लास 9 एनसीईआरटी का मैथ्स का ये चैप्टर है। तो आज इसमें जो अलग अलग 4 टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, मैं आज यही 4 टॉपिक आपको क्लियर कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप अगर अपनी बुक में भी खोलकर देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और उसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू -1 पर। पॉलिनोमियल जैसे कि मैंने कल ही बताया था आपको कि पॉलिनोमियल कई सारी टर्म्स एक साथ जब होती हैं तो वो सभी मिलकर एक पॉलिनोमियल बना लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 5x। आप क्या करें, इसको आप px पॉलिनोमियल को आप p फॉर पॉलिनोमियल और इक्वल्स टू x के इक्वल इसको रख लेते हैं। px इक्वल्स टू आप लिख लीजिए 5x माइनस 4x स्क्वायर। जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है आप उसको px के इक्वल में रख लीजिए। अब उसने क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू of this polynomial. You have to find the value of this polynomial at x equals to -1. That means आपको x की जगह पर जहां पर भी आपको x मिल रहा है वहां आपको -1 रखना है और -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी यही आपको यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप px की जगह, जैसे कि यहाँ पर x की जगह पर -1 दिया हुआ है, आप x को -1 से रिप्लेस कर दीजिए। इक्वल का साइन है अगेन 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई x। तो आपको कैसे करना है, x की वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है इसलिए आप उसको ब्रैकेट में रख दीजिए। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो आप डायरेक्टली 5 इंटू 1 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए हम इसको 5 इंटू -1 नहीं लिखते हैं। हमें नेगेटिव वैल्यू को हमेशा एक ब्रैकेट में ही रखना होता है। आगे यहाँ पर माइनस का साइन है, आप वही साइन उतारिए। जो भी इसके कोएफिशिएंट दिए होंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही उतारने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पूरे पॉलिनोमियल में जहां पर भी x मिलता है, x की जो भी वैल्यू आपको गिवन है उससे आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ x है, आप x की जगह पर ब्रैकेट में -1 डाल देते हैं। एक्सपोनेंट भी आपको वही डालनी है जो जहां पर जैसे दी गई है। यहाँ x था, यहाँ एक्सपोनेंट नहीं थी, हमने नहीं लिखा है। यहाँ एक्सपोनेंट 2 थी, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। अगला साइन है प्लस और 3 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, उसको आप ऐसे ही उतार लेते हैं। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। 5 इंटू -1, 5 1 जा 5 और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर -4, पहले आप ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन कीजिए। बोर्ड मास में भी आपने पढ़ा होगा कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो -1 का स्क्वायर अगर आपको करना है, -1 मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा आप 1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये आपका +1 में कन्वर्ट हो जाता है जब आप -1 का स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट टर्म अकेली कांस्टेंट टर्म है, उसको आप ऐसे ही उतार देते हैं। और फिर आपको जो भी टर्म अभी भी ब्रैकेट में है वहां पर भी आपको सॉल्व करना होता है। तो अभी यहाँ पर हमें ब्रैकेट मिल रहा है तो 4 की आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4 प्लस 3। आगे कैसे करना है कैलकुलेशन, जितनी भी आपको नेगेटिव टर्म्स मिले उन सबको अलग से ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव टर्म्स एक से ज्यादा मिले उनको अलग से ऐड कर लीजिए और फिर फाइनली दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हमें 2 नेगेटिव टर्म्स मिल रही हैं तो पहले हम इनको प्लस कर लेंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 और 4 यहाँ पर 9 हो जाते हैं और साइन जो है वो हमेशा ग्रेटर वाली डिजिट का ही लगता है। वैसे भी दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो -9 ही आएगा। और +3 एक अकेली पॉजिटिव सिंगल टर्म है, उसको आप ऐसे ही उतार देते हैं। अब आपको यहाँ आकर देखना है, एक टर्म आपकी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 9 - 3 जो भी आप बोलेंगे वही आप करेंगे। आपने बोला माइनस प्लस माइनस तो आपको माइनस ही करना है। तो आपको पहले माइनस कर लेना है 6 और उसके बाद जो भी नंबर ग्रेटर होता है उसका आप साइन लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर आपका px जो आपका एक पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू x इक्वल्स टू -1 पर -6 आ जाती है। तो यानी आपका जो ये पॉलिनोमियल है अगर उसमें हम x को -1 से रिप्लेस करते हैं तो आंसर हमारा -6 हो जाता है।
तो यही पहला क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही बोला है P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है फॉर द पॉलिनोमियल Pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन दोनों सम में आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर x की वैल्यू उन्होंने सिर्फ एक ही वैल्यू दी थी -1, यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज दी गई है। तो इस पॉलिनोमियल को आपको अलग अलग टर्म्स रखकर, यहाँ जैसे कि यहाँ 0 है, एक बार इस पॉलिनोमियल में जहाँ भी t दिखाई दे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी वेरिएबल मिल रहा है उस वेरिएबल को ही अपने इन नंबर से रिप्लेस करना होता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर वेरिएबल x मिल रहा था, यहाँ वेरिएबल दूसरे क्वेश्चन में t मिल रहा है। तो जब हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो जहां जहां हमारे पास t होगा और जिसकी भी हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अगर हम P0 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप t को 0 से रिप्लेस करिए, अगर P1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो t को 1 से रिप्लेस करिए, अगर P2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो t को 2 से रिप्लेस कीजिए। तो चलिए मैं इन तीनों में से एक टॉपिक आपको करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी जो पॉलिनोमियल है वो हम लिख लेते हैं। हमें ऐसे दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर देन माइनस टी क्यूब। आपको ये दिया गया है, आपसे बोला है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि P0 फाइंड करना है। P0 आप देख सकते हैं t की जगह इन्होंने 0 से रिप्लेस कर दिया है। तो आपको भी इस पूरी टर्म में जहां जहां t दिखाई दे वहां पर आपको सिर्फ 0 रखते चले जाना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो अब आप कीजिए 2 प्लस 0, 0 में किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, 0 का क्यूब करेंगे तो भी 0, मीन्स P0 आपको यहाँ पर 2 मिल जाता है। तो एक आंसर आपका यहाँ हो जाता है, पॉलिनोमियल Pt की वैल्यू एट p इक्वल्स टू 0 इज 2। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि P1 फाइंड करना है। तो सिमिलरली ऐसे ही करना है, आपको क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल में जहां पर भी आपको t मिल रहा है आप t को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो करते हैं 2 प्लस t की जगह पर आपको 1 रखना है 2। जहां पर भी अगर आपको, जैसे यहाँ सिर्फ अकेला t था तो हमने यहाँ 1 से ही रिप्लेस कर दिया, लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है t यहाँ पर ये जो टर्म है वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक कोएफिशिएंट भी है और उसकी एक्सपोनेंट भी है। तो ऐसे केस में आपको उसकी कोएफिशिएंट को बाहर रखना होता है। जिस भी वैल्यू को आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको एक ब्रैकेट में रखिए और जितनी एक्सपोनेंट है वो भी आप एज इट इज लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस और t की जगह आप 1 रखते हैं और एक्सपोनेंट आपको 3 दी हुई है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट को आप स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो आप सबसे पहले टर्म आपको ब्रैकेट की यहाँ मिल रही है तो आप इसको कैसे करेंगे, 2 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, 2 1 जा 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाता है। 1 का क्यूब यानी 1 की आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही हो जाता है। तो अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी पॉजिटिव टर्म्स मिलती है उनको आपको अलग से ऐड कर लेना होता है। तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5 हो गया और जितनी नेगेटिव वैल्यूज होती है उनको अलग से आप ऐड करते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ आपको उतारना होता है। 5 माइनस 1 कीजिए, प्लस माइनस माइनस 4, तो यहाँ P1 आपका 4 हो जाता है। तो इस पॉलिनोमियल की 0 से मैंने निकाल के बता दिया, आपको 1 से भी मैंने निकाल के बताया। तो ऐसे ही अगर आपको 2 से करना है तो अब सिमिलरली आप इसको 2 से रिप्लेस करते हैं। जहां जहां आपको t मिलता है वहां वहां आपको 2 से रिप्लेस करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल आपको सेम ही रखनी है, सिर्फ आपको उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल को जिस वैल्यू पर वैल्यू फाइंड करनी है उसी टर्म नंबर से आपको उसको रिप्लेस करना होता है। अभी जैसे यहाँ P2 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, जहां जहां आपको t मिलता है वहां आपको 2 रखना है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 2 का क्यूब करेंगे बिकॉज यह t की पावर 3 था। अब आप इसको अगेन ब्रैकेट से ही सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 2 स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर है 2 2 जा 4 और 2 की पावर 3 मीन्स 2 की 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लिख दीजिए यहाँ पर। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 2 4 जा 8 माइनस 8, सारी पॉजिटिव टर्म्स को आप इकट्ठे ऐड कर लिए। या तो आप प्लस माइनस यहाँ देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, या तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस मैंने जैसे पहले भी बताया, पॉजिटिव टर्म्स को आप इकट्ठे ऐड कर लीजिए, 8 इंटू 10 इंटू 12, और नेगेटिव टर्म को आप पीछे रख दीजिए। मोर देन एक से ज्यादा अगर आपके पास नेगेटिव टर्म भी होती तो फिर आप उनको भी आपस में प्लस करते, बिकॉज माइनस माइनस भी प्लस होता है।
पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव वैल्यू के सम को नेगेटिव साइन के साथ ही रखना होता है आपको, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर P2 की वैल्यू 4 आ जाती है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में जो आपका पॉलिनोमियल में दिया गया है ये पूरा क्लियर हो जाता है। और जितने भी इसके पार्ट्स हैं आप इसी तरह से हर एक पॉलिनोमियल में इस तरह से 0, 1 और 2 रखते हुए अलग अलग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हो गए यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं अब अपनी आने वाली सभी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और एक एक एक्सरसाइज करते हुए पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो जैसे कि आज मैंने 2.2 का आपको सॉल्यूशन दिया है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इसलिए दबा लीजिए जिससे कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आपके पास अपने आप तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, वेरीफाई वेदर x इक्वल्स टू -1 या x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x + 1। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, x की कुछ वैल्यूज दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है ये जो पॉलिनोमियल है क्वेश्चन 3 में आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है 3x + 1 और आपसे पूछा जा रहा है कि x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है या नहीं। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जीरो क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो होता है जब आप इस पूरी पॉलिनोमियल की जगह पर अगर उस नंबर से रिप्लेस करते हैं तो जो वैल्यू आती है या x की वैल्यू जो भी आप यहाँ से फाइंड करते हैं वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो आपको करना कैसे है, जहां पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। आपसे पूछा जा रहा है x इक्वल्स टू -1/3 पूछा जा रहा है कि ये इसका जीरो है या नहीं, हमें ये वेरीफाई करके बताना है। अगर आंसर जीरो आता है तब तो ये इसका जीरो होगा और अगर आंसर जीरो नहीं आता है इसका तो ये जीरो नहीं होता है। सिमिलरली आपको जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करा था सेम एज आपको बिल्कुल उसी तरह से ही करना है। x की जगह पर आप -1/3 रखते हैं। यहाँ भी पॉलिनोमियल में जहां जहां आपको x मिलता है वहां आप -1/3 से उसको रिप्लेस करते हैं। नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको आपको ब्रैकेट में भी रखना है और +1 हम बाहर ले लेते हैं। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3 × 3 माइनस का भी साइन है तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 3 +1 3 × 3 आपका यहाँ कैंसिल होता है, -1 +1 -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1/3 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। तो आपको लिखना है यस x इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो भी आपको ये गिवन है px, पॉलिनोमियल px मीन्स अगर हम x की जगह यहाँ -1/3 रखते हैं तो 0 हो जाता है आंसर। अगर किसी एक वैल्यू से किसी पॉलिनोमियल का क्या जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो 0 हो जाती है तो वो टर्म जो वो वैल्यू x की है वो उसकी एक 0 कहलाती है। अभी हम एक और चेक करते हैं यहाँ पर सेम इसी पॉलिनोमियल में जहाँ पर हम x की जगह हमें 1 दिया गया है। ये मैं आपको एक एडिशनल अपनी तरफ से बता रही हूँ क्योंकि और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एक से ज़्यादा टर्म्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो कहीं कहीं तो आपको ऐसा होगा कि कुछ में 0 आंसर आएगा और कहीं ऐसा होगा कि 0 आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। p आपको यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पर फाइंड करना है तो आप p x की जगह 1 रखते हैं, 3 × x की जगह पर 1 रखिए +1 3 × 3 +1। आप देख सकते हैं कि p1 की जो वैल्यू आई है वो 4 है जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x इक्वल्स टू 1 इस वैल्यू का आंसर 0 नहीं ला पाया। तो आपको ऐसे लिखना है कि नो x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो आपको वेरिएबल की दी गई है वो उस पॉलिनोमियल को 0 करती है या नहीं। जहां पर वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 कर देती है तो वो उस पॉलिनोमियल का एक 0 होता है और जहां पर वो पॉलिनोमियल आंसर को 0 नहीं कर पाता तो वो x की वैल्यू या उस वेरिएबल की जो भी आपको वैल्यू दी है वो उसका 0 नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट रूल है।
तो फाइंड, इसमें दिया जाता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पर कुछ एक्स की वैल्यू दी थी जिससे आप पता लगा रहे थे कि जीरो आया है या नहीं आया। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है और वो वैल्यू एक्स की फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है जिससे कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक्स की उन्होंने खुद से वैल्यू दी हुई है और आप खुद फाइंड कर रहे हैं कि ये जीरो हुआ या नहीं हुआ। ये इसका अपोजिट है। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है और इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है कि किस वैल्यू से ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x माइनस 5। तो अगर उसने बोला कि हमें इसका जीरो निकालना है तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है आप उस पॉलिनोमियल को जीरो निकालना है तो उसी को ही आपको जीरो के इक्वल मान लेना है। px आपका 2x माइनस 5 है इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर हमें x फाइंड करना है तो आपको x को सेपरेट करना होता है और x के साथ जो भी दूसरी टर्म होती है उसको दूसरी तरफ ले जाना होता है। यहाँ दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है। x वाली टर्म को आप इधर रखिए लेफ्ट साइड पर और दूसरी टर्म को आपको राइट साइड में ले जाना है। जब भी हम किसी टर्म को दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लाएं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो हमें उसके साइन चेंज करने होते हैं। तो इसलिए मैंने -5 था उसको उधर ले जाकर +5 में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ प्लस होता तो वो उधर जाके नेगेटिव साइड में कन्वर्ट हो जाता। अब आपका यहाँ आ जाता है 2x इक्वल्स टू 5, लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x के साथ जो ये कोएफिशिएंट है ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें ये भी हटाना है। 2x का मतलब होता है 2 × x। तो रूल आपने लास्ट ईयर भी समझा होगा कि जो वैल्यू इधर जिस भी रिलेशन में होती है उसके अपोजिट में चला जाता है। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस में है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस में है तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में नंबर दिया गया है तो ये नंबर इधर इस नंबर के नीचे डिवाइड में आता है, यानी x इक्वल्स टू 5/2 एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। मीन अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस वैल्यू से इसका आंसर जीरो आता है। पॉलिनोमियल हमारा 2x माइनस 5 है, 2 × x की जगह हम 5/2 रखते हैं, -5, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 दैट बिकम्स 0, means x equals to 5/2 is the zero of the polynomial px equals to 2x minus 5। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है जिसमें आपको ये दिया गया है कि इसमें cx + d एक पॉलिनोमियल आपको दिया जा रहा है और उसकी जीरो निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेम प्रोसेस आपको सेम मेथड लगाना है। आप यहाँ px को जीरो के इक्वल लेते हैं तो यहाँ पर cx + d को आप जीरो के बराबर लेंगे। cx इधर रहेगा, d उधर जाएगा, पॉजिटिव टर्म है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। cx का मतलब c × x, तो c मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाना चाहिए, तो -d और डिवाइड में ये c आ जाता है, यानी x इक्वल टू -d/c इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू cx + d। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो आपके एक्सरसाइज 2.2 में दिए गए थे। होप कि आपको अब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस और लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको अपने कमेंट के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो मेरी इससे अगली एक्सरसाइज 2.3 की होने वाली है, तो इसलिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उनको भी मेरे इस चैनल के थ्रू मदद मिल पाए। और जिस भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।